हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मेरा पढ़ाते हुए 8वां दिन है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कीबोर्ड पार्ट 2। हाँ, इससे पहले मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। और अभी तक मैंने पढ़ाया है कीबोर्ड के बारे में आपको कि ये टॉगल कीज़ क्या होती है। उसके अलावा कर्सर एरो कीज़ के बारे में बताया मैंने, फंक्शन की के बारे में बताया, न्यूमेरिकल की के बारे में बताया, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के बारे में बताया। मैंने कीज़ ऑफ कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारीज़ दी। उसके अलावा मैंने बताया कि कितने आधार पर इसे बाँटा गया है, कीबोर्ड के 2 प्रकार के आधार पर बाँटा गया था, ये बात भी मैंने बताई। हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड के बारे में बताया जिसमें मैंने बताया आपको कि लेथम जो शोलेस थे अपने, उन्होंने कीबोर्ड को विकसित किया था सन 1868 में। इसके बारे में बताया मैंने। उसके अलावा कीबोर्ड का फुल फॉर्म बताया था आपको कि कीज़ इलेक्ट्रॉनिक गेट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू ज़ेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। और उसके अलावा मैंने थोड़ा और जानकारी बताई थी, कीबोर्ड की परिभाषा बताई थी जिसमें मैंने ये सब चीज़ें मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ाई थी। और मैंने कल कहा था कि मैं आज आपको कीबोर्ड के बारे में और कुछ नए डाटास के बारे में पढ़ाऊँगा कि कीबोर्ड की जो स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं, इनके बारे में बताऊँगा कि कीबोर्ड की जो एक-एक कीज़ है, इनके बारे में मतलब पूरी जानकारी बताऊँगा मैं आज आपको। आज हमारा पढ़ाते हुए 8वाँ दिन है और कीबोर्ड का ये सेकंड पार्ट है। कल मैं पूरा पढ़ा नहीं पाया था कीबोर्ड के बारे में, तो आज मैं उसको कवर करूँगा। एंड आपने अगर मेरी पहली क्लास मतलब कीबोर्ड की जो पहली क्लास है, वो अगर आपने नहीं देखी हो, तो पहले वो जाके देख लें। कि उसमें मैंने क्या-क्या पढ़ा रखा है। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कीबोर्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें आज पढ़ेंगे हम स्पेशल पर्पज़ कीज़ के बारे में कि जितनी भी स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं एंड मॉडिफायर कीज़ है, कॉम्बिनेशन कीज़ है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं पहले बता दूँ आपको कि आज मैं पढ़ाऊँगा स्पेशल पर्पज़ कीज़, जिसमें आज मैं सभी को जैसे कि एक एस्केप हो गया अपना, एस्केप हो गया, नंबर लॉक्स हो गए और स्क्रॉल लॉक हो गया, टैब हो गया, स्पेस बटन हो गया, अल्टर हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया। उसके अलावा अपना पेज अप, पेज डाउन मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा अपना एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, पॉज़ बटन हो गया। इन सब के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कि स्पेशल पर्पज़ कीज़ क्या होती है, इनके बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि स्पेशल पर्पज़ कीज़ मतलब इन जो कीज़ होती है, इनका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पेशल पर्पस कीज़ निम्न में से किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि किसे स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं, किसे मॉडिफायर कीज़ कहते हैं एंड किन्हें कॉम्बिनेशन कीज़ कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एंड डिलीट। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कीबोर्ड का वो लेआउट मैंने इसलिए आज थोड़ा कीबोर्ड का लेआउट सही देखा मैंने, क्योंकि कल जब मैं कीबोर्ड को मतलब मैंने कीबोर्ड की जो इमेज देखी थी ना, उसमें शायद बटन सही तरीके से नहीं दिख रहे थे। जैसे कि उनमें मतलब बटन थोड़ा देखने में भी अपने को लग रहा था कि उतना सही तरीके से नहीं दिख रहा था। आज मैंने कीबोर्ड की इमेज चेंज कर दी, जिसमें आज आपको कीबोर्ड आसानी से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन की स्पेशल पर्पज़ कीज़ के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊँगा कैप्स लॉक की के बारे में। थोड़ा मोटा-मोटा मैं बताते चलता हूँ आपको कि कैप्स लॉक की क्या होती है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते चलता हूँ। कैप्स लॉक की सबसे पहली बात कि कैप्स लॉक की होती क्या है और ये वो कीबोर्ड पे कहाँ पर होती है। पहली थिंग ये रही आपकी कैप्स लॉक की, मैं डार्क कर लेता हूँ एंड ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये रही कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कैप्स लॉक की कीबोर्ड पर कहाँ होती है, तो अपने लेफ्ट साइड होती है, टैब के नीचे और शिफ्ट के ऊपर। कैप्स लॉक की इधर ही होती है और बाकी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैप्स लॉक की सिंगल होती है कि यहाँ पे हो रही। अब कैप्स लॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कैप्स लॉक की का अपन यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जब अपन एबीसीडी टाइप करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड टाइप करते हैं, जब अपन कैप्स लॉक की का मतलब केस चेंज करने के लिए, अगर एबीसीडी जैसे मतलब अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं अपन, तो नॉर्मली वर्ड क्या होता है, लोअर लेटर में होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी लोअर लेटर में होते हैं। जैसे ही अपन कैप्स लॉक का यूज़ मतलब किया, कैप्स लॉक बटन दबाया, कैप्स लॉक यूज़ किया, तो जब मतलब वो इंटर होने के बाद जब अपन मतलब वर्ड वर्ड यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे ही कैप्स लॉक ऑन होगा, तो अपना जो लोअर केस में जो वर्ड टाइप हो रहे थे, वो अब अपर केस में टाइप होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये हो गया कैप्स लॉक की का यूज़, मतलब नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं है, केस चेंज करने में किया जाता है। उसके बाद आती है नंबर लॉक की। अपनी नंबर लॉक की ये यहाँ पर होती है नंबर पैड में, देखने को मिल जाएगी। अब नंबर पैड में एक नंबर लॉक की होती है। अब नॉर्मली नंबर पैड ही नहीं आ रहा, किन किन कीबोर्ड में नंबर पैड ही नहीं आता है, तो वहाँ पे नंबर लॉक की होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, मतलब नंबर लॉक की वहाँ पे हो गई नहीं। लेकिन यहाँ पर अपना नंबर पैड है, तो यहाँ पर नंबर लॉक की होगी। नंबर लॉक की का कोई यूज़ नहीं है, नंबर पैड को एक्टिव एंड जो अपना ये पैड होता है, इसको एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर लॉक की का। फिर आ जाते हैं अपने स्क्रॉल लॉक की। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट की होती है, क्योंकि यह कि अब शायद ही
मतलब आपके जो मतलब नए जो अपने कीबोर्ड आ रहे हैं, अपने पीसी में हो गया, अपने उसके अलावा जो अपने लैपटॉप में हो गया, ये आजकल देखने को नहीं मिलती है। ये की जो स्क्रॉल लॉक की दिख रही है ना आपको, ये आजकल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसका इस्तेमाल पहले होता था। इसका यूज़ जैसे कि आप समझ लो, जैसे कि अपना ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। मान लो एक्सेल है, एक्सेल में जैसे कि अपना ये मेरा पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर है। अब अगर आप स्क्रॉल लॉक की को अगर एक्टिवेट नहीं करते हैं और आप अगर जब इनको मतलब ये अपने नेविगेशन बटन होते हैं, अगर नेविगेशन बटन को आप नीचे की तरफ दबाओगे तो ये अपना ये जो होता है ये कर्सर, ये कर्सर मूवमेंट करने लग जाता है। कर्सर नीचे की ओर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि इस कर्सर को रोकना है और अपने को क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है पीछे अपना, ये दिख रहा होगा जैसे कि डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को ऊपर-नीचे ले जाना है, इस कर्सर को एक मूवमेंट कराए बिना। तो जब अपन स्क्रॉल की का बटन मतलब प्रेस करेंगे, जब ये ऑन हो जाएगी, तो ये अपना जो कर्सर है, ये कर्सर मूवमेंट नहीं करेगा। कर्सर मूवमेंट नहीं करेगा और जो पीछे का डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपना मतलब जो पीछे का डॉक्यूमेंट है वो मूवमेंट करेगा, मतलब ऊपर जाने के लिए, नीचे लाने के लिए आसानी से अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया अपना स्क्रॉल लॉक की। अब आ जाते हैं टैब की। टैब की में मैंने सबसे मेन चीज़ यही सीखी है कि टैब की का वर्ड मतलब नाम अगर इसका अर्थ समझे, कुदा तो एक मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कूदाते हुए जाना। अगर मैं समझूँ तो समझाऊँ आपको, तो कूदाते हुए जाना। टैब की मतलब टेबुलर की भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टेबुलर टेबुलर की। मतलब इसका यूज़ अगर बात की जाए तो कूदाते हुए जाना। जैसे कि मान लो ये अपना ब्राउज़र है। यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई लिंक है और यहाँ पर कोई लिंक है और यहाँ पे कोई लिंक है। मतलब अपनी जो लिंक होती है ना, जैसे ब्राउज़र में अपने पेज ओपन किया, पेज ओपन करने के बाद अपन जैसे कि लिंक ब्लू टिक में मतलब ब्लू लाइन अगर ब्लू कलर में है तो वो लिंक है, ब्लू कलर में होती है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर वो ब्लू कलर में तो लिंक है। अगर मान लो जैसे कि अपने को इस लिंक से इस लिंक पे जाना है, तो आप जैसे टैब दबाओगे, तो वो इस लिंक से आपको इस लिंक पे शिफ्ट कर देगा। तो ये मतलब अपने होता है आसान तरीके में समझाऊँ तो मैं, मतलब टैब की का टैब दबा के आप इधर से उधर जा सकते हैं टैब की का। उसके अलावा टैब की का यूज़ आप एमएस एक्सेल में करते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल में अपना ये बना होता है अपनी, ये टेबल बनी होती है, टेबल बनी होती है ना, ये टेबल होती है। अब टेबल में आपको जैसे कि यहाँ से इस पे जाना है, तो आप टैब दबाइए, यहाँ से यहाँ आ जाएँगे। टैब दबाने टैब का यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल में। और उसके अलावा वर्ड, पावर पॉइंट इनमें देखा जाए तो रूलर होती है, रूलर बार होता है ना ऊपर अपने का, तो वहाँ पे रूलर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि रूलर में यहाँ पे इतना सेट है, तो यहाँ से टेप दबाएँगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। टेप का यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब टेप का यूज़ ही ये होता है, कुदाते हुए जाना। अगर आप इधर जा रहे हैं, तो टेप दबाइए, अगर वापस आपको रिटर्न जाना है, इधर जाना है, मतलब ये पहले अपन इधर जा रहे थे, मतलब अपन पहले इधर जा रहे थे, अब आपने को इधर जाना है, मतलब उल्टा जाना है, तो शिफ्ट के साथ टेप दबा दीजिए। मतलब अपनी जो कॉम्बिनेशन की होती है ना शिफ्ट, इसके साथ आप टेप दबा दीजिए, आसानी से आप रिटर्न जा पाएँगे। अब आ जाते हैं अपने इंटर या रिटर्न बटन। इंटर को ही रिटर्न बटन कहा जाता है। ये रहा अपना नॉर्मली अपने जो कीबोर्ड में इंटर 2 जगह होता है, एक तो न्यूमेरिकल पैड में देखने को मिल जाएगा और एक अपने को इधर देखने को मिल जाएगा इंटर बटन, या फिर इसे रिटर्न बटन। ये ओके की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो अपन कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं हो गया, जैसे कि मान लो किसी चीज़ पे अपनों ने सिलेक्ट करके रखा और इंटर दबा देंगे, तो वो फाइल हो या फिर फ़ोल्डर हो, कुछ भी एप्लीकेशन हो, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, मतलब ओपन हो जाएगी। और उसके अलावा इसका उपयोग आपने देखा होगा कभी, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया ये, डॉक्यूमेंट में ये लाइन है और ये लाइन है और अपने को पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से, तो इंटर दबाइए, नीचे आप पैराग्राफ में आ जाएँगे, अगला पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए इंटर और रिटर्न बटन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है अपना एस्केप की। इंटर और रिटर्न जैसे ओके बटन की तरह काम कर रहा था कि हाँ, मैं राज़ी हूँ इस चीज़ के लिए, वैसे एस्केप की मैं राज़ी नहीं हूँ। मतलब जैसे कि इंटर राज़ी होना और एस्केप राज़ी नहीं होना। मतलब जैसे इंटर अपना ओके बटन की तरह कार्य करता है, सेम वैसे ही अपना एस्केप बटन होता है, ये कैंसल बटन की तरह कार्य करता है। कैंसल मतलब जैसे कि किसी चीज़ को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद उसे बंद करना हो, बंद करने के लिए एस्केप बटन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टैली होती है, टैली में अगर टैली में अगर बाहर निकलना हो अपने को, तो एस्केप बटन का यूज़ करेंगे, बाहर निकल जाएँगे। किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए नॉर्मली मल्टीमीडिया जो अपने फ़ोल्डर्स होते हैं, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए भी नॉर्मली एस्केप की का यूज़ किया जाता है। और मतलब एक प्रकार से समझो किसी भी चीज़ को कैंसल करने के लिए या फिर बंद करने के लिए कभी-कभी एस्केप की का यूज़ किया जाता है। फिर आता है अपना बैक स्पेस की और डिलीट की। इन दोनों को अगर मैं साथ में समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपनी बैक स्पेस की और डिलीट की क्या होती है। ये होती है अपनी बैक स्पेस की। ये आप देखो दिख रही होगी यहाँ पे, ये है अपनी बैक स्पेस की और ये है अपनी डिलीट की। ये दिख रही होगी आपको यहाँ पे डिलीट की। अब बैक स्पेस की और डिलीट की में मेन डिफरेंस ये होता है, जैसे कि ये अपना डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, मतलब ये लिखा, कुछ लिख रहा है। अब जैसे कि अपना कर्सर पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है, ये कर रहा है ना ब्लिंक, कूद रहा है, जैसे कि मतलब जहाँ पे कर्सर टिबिक 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 वो मतलब ब्लिंक करता रहता है ना। अब जैसे कि मान लो अगर अपने को इस साइड के वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं, इस साइड के जितने भी वर्ड है, अगर इनको डिलीट करना है तो अपने को डिलीट का यूज करना पड़ेगा। मतलब जहां पे अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहां से अगर अपन राइट साइड के जितने भी वर्ड्स को डिलीट करना है तो अपने को डिलीट का यूज करना पड़ेगा। और अपने को अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कुछ भी, ये अगर लेफ्ट साइड को अगर डिलीट करना है, मतलब लेफ्ट साइड के जितने भी वर्ड है इनको अगर डिलीट करना है, मतलब इनको हटाने के लिए अपन बैक स्पेस का यूज करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनता है। एग्जाम में मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा कि जैसे कि एक लाइन है कि डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड के वर्ड्स को डिलीट करने के लिए, वर्ड्स को हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा बैक स्पेस की, डिलीट की, एस्केप और एंटर। अब आपको अगर यह पता होगा कि हम डॉक्यूमेंट में मतलब लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं और राइट साइड के मतलब जो वर्ड होते हैं इनको डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज करते हैं, तो ये आसानी से आप वहां पे टिक कर पाएंगे। ये हो गया आपने बैक स्पेस की और डिलीट की। थोड़ा और अगर इनके बारे में कुछ जानकारी होगी तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि इनमें क्या क्या है। उसके बाद आता है अपना प्रिंट स्क्रीन की, PRTSC के नाम से होती है, यहाँ पे कहीं दिख रही होगी, ये रही अपनी PRTSC के नाम से प्रिंट स्क्रीन की। जैसे कि ये अपना पूरा जो स्क्रीन डिस्प्ले होगी ना, आज डिस्प्ले पे मैंने जो भी दिखा, जैसे भी मैंने कातर पुसड़ न जाने क्या तैयार कर दिया, मैं अभी इनको हटा दूंगा। ये प्रिंट स्क्रीन की, जैसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन की दबाई, अगर मेरा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अगर प्रिंटर से कनेक्ट है, तो जो भी मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपको जो भी ये डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, इसका ये मुझे मुझे मतलब प्रिंटर के द्वारा मुझे प्रिंट प्रोवाइड करा देगा। मतलब ये आसानी से मैं इनको प्रिंट के द्वारा ले सकता हूँ। प्रिंट स्क्रीन की के बारे में अगर मैं थोड़ा और जानकारी दूँ, तो कभी-कभी अगर आपने, ये थोड़ा टेक्निकली हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल में अपन, अब पीसी में भी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो पीसी में स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे उसके बारे में बताता हूँ। ये हो गया अपना विंडोज लोगो की को जब अपन प्रिंट स्क्रीन की के साथ दबाएंगे, मतलब विंडोज लोगो की को जब अपन प्रिंट इसकी कॉम्बिनेशन की बन जाएगी ना, विंडोज लोगो की को जब अपन प्रिंट स्क्रीन की के साथ दबाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ, तो यहाँ पर जितना भी अपना डिस्प्ले दे रहा है ना, ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। एक प्रकार से स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज लोगो की को प्रिंट स्क्रीन के साथ दबाने पर आसानी से अपन विंडो अपनी डिस्प्ले पे जो भी दिख रहा है अपन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आता है अपना स्पेस बार की। इस की के बारे में क्या क्या ही बात करूं मैं। कीबोर्ड में सबसे बड़े महानुभव यही होते हैं, ये रहे ना यहाँ पे अपने सबसे लंबे और सबसे बड़े महानुभव। इन महानुभवों का सिर्फ इस्तेमाल इतना होता है बीच में स्पेस ठोकने के लिए। जैसे कि मान लो ये लाइन लिख रहा हूँ मैं, बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप देना है, स्पेस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका लंबा होने का मेन रीजन यही होता है कि जब अपन टाइपिंग करते हैं ना, तो अंगूठा अपना किसी का लेफ्ट साइड ही चलता है कि किसी का राइट साइड चलता है। जब अपन मतलब मान लो कीबोर्ड में अगर टाइपिंग कर रहे हैं, तो अगर ये छोटा होगा तो इसको अंगूठा पर कौन-सा भी चला सकते हैं, तो यूज़ करने में आसानी नहीं होगी, तो इसलिए इस की को थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इस की का एक और फैक्ट बताऊँ मैं? आपको यहाँ पे सब जगह कोई सी भी की एक ऐसी होगी जिसके ऊपर आपको कहीं से कहीं तक मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर साइन बना, सिंबल बने हुए हैं सभी के लिए। लेकिन बस एक ही ऐसी की है जो स्पेस की, इसका नाम आप देख सकते हो, इस पे कोई सिंबल नहीं बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है एग्जाम में कि कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की है जिस पे कोई सिंबल नहीं बना हुआ है। अभी तक हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब कि ये सब पूछा जा सकता है। फिर आता है अपना आई एन एस की, इसका फुल फॉर्म होता है इंसर्ट की। ये आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ सभी को, एंड आपको देखने को मिल जाएगी ये यहाँ पर इंसर्ट की। इंसर्ट की नाम से ही पता चल रहा है कि इंसर्ट मतलब किसी चीज को इंसर्ट करना। जैसे मान लो अपनों ने ये टाइप किया, ये टाइप किया, ये टाइप किया, यहाँ पे टाइप करते करते अपनों ने यहाँ पर कुछ गलती कर दी। अब गलती कर दी तो यहाँ पर जैसे ही आप इंसर्ट दबाएंगे, इंसर्ट की अगर एक्टिव होगी, क्या होगा
इंसर्ट की एक्टिव होगी तो वो क्या करेगा, जैसे-जैसे आगे टाइप करेगा तो वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले, वो गलत टाइप हो गया था, तो वो डिलीट करते हुए उस चीज़ को इंसर्ट करते हुए चला जाएगा आगे, अगर इंसर्ट की एक्टिव होगी तो। वापस एक और लास्ट है अपना पॉज़ ब्रेक की। पॉज़ ब्रेक की नॉर्मली इसका इस्तेमाल गेमिंग में किया जाता है। गेमिंग में अगर आपको पता हो तो किसी मान लो जैसे कि ये गेम रन कर रहा है, उसको थोड़ी देर रोकना है, पॉज़ का यूज़ कीजिए और वापस ब्रेक, मतलब उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी अपनी इतनी कीज़। इन कीज़ के बारे में अब मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, कि मतलब थ्योरी मैंने सब समझा दिया है कि इसमें कीज़ का कैसे क्या इस्तेमाल होता है। अब मैं इनकी थ्योरी के बारे में बात कर लूँ। थ्योरी मतलब एक-एक की थ्योरी बात कर लूँगा कि थ्योरी क्या-क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैप्स लॉक के बारे में। फिर हाँ, कैप्स स्पेशल पर्पज़ कीज़ में मैं बात करूँगा सबसे पहले। कैप्स लॉक के बारे में, तो इसका प्रयोग अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की टॉगल की भी है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन-सी की टॉगल की है? ऑप्शन आपको दे देगा वहाँ से, कैप्स लॉक की, एंटर, ऐसे मतलब ऑप्शन होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि निम्न में से कौन-सी की, तो कैप्स लॉक की आपने क्या है, टॉगल की है। ये भी याद होना ज़रूरी है अपने लिए, कि कौन-सी की टॉगल की है, कौन-सी की मॉडिफायर की है, कौन-सी की स्पेशल पर्पज़ की इसके अंतर्गत आती है। नॉर्मली जितनी भी आज मैं पढ़ाऊँगा सभी स्पेशल पर्पज़ की है, लेकिन इनके अंदर भी बात की जाए तो कैप्स लॉक क्या है, स्क्रोल लॉक क्या है, उसके अलावा इसको लॉक क्या है, नंबर लॉक, शायद मैं टॉगल की कल पढ़ा चुका हूँ आपको। मैंने कल पढ़ा दिया आपको कि टॉगल की क्या होती है। टॉगल की वे की होती है जिनको एक बार दबाने पर एक्टिव हो जाए और एक बार वापिस दबाया जाए तो वो डीएक्टिवेट हो जाए। उनको टॉगल की कहा जाता है। अब जिसे एक बार दबाने पर सक्रिय था, तो दूसरी बार दबाने पर निष्क्रिय हो जाती है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। इनके बारे में मैंने और भी बताया था कि टॉगल की इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ाई है कल। अगर आपने वो कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि टॉगल की क्या होती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर लॉक की के बारे में बात करूँ, तो थ्योरी, इसका उपयोग नंबर पैड को सक्रिय तथा निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यह भी एक प्रकार की क्या होती है, टॉगल की होती है। जो भी मतलब सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए यूज़ में आएगा, उनको टॉगल की कहते हैं अपन। सेकंड आ जाता है अपना स्क्रॉल लॉक की। इसको थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या है। स्क्रॉल लॉक की का उपयोग कर्सर को हिलाए बिना डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना है। जब इसको लॉक मतलब इस स्क्रॉल, ये गलत टाइप हो गया। यहाँ पे जब स्क्रॉल लॉक की, ये इसको नहीं है, स्क्रॉल लॉक की है, यहाँ पे इसको नहीं, स्क्रॉल है। स्क्रॉल लॉक की को ऑन होती है, जब स्क्रॉल लॉक की ऑन होती है तब तीर कुंजिया मतलब तीर कुंजिया इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तीर कुंजिया मतलब ये अपनी ये तीर कुंजिया कर्सर को, ये कर्सर अपना ये वाला, ये जो अभी मेरा येलो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये वाला है, इसे कर्सर बोलते हैं। कर्सर को हिलाने के बजाय टेक्स्ट विंडो को स्क्रॉल करती है, मतलब जो पीछे का जो दायरा होता है ना, टेक्स्ट विंडो, पीछे जो लिखा होता है उसको स्क्रॉल करने का काम करती है, जब अपन स्क्रॉल लॉक की को ऑन कर देते हैं तब। और इसके अलावा बात की जाए स्पेशल पर्पस की के अंतर्गत बढ़ रहे हैं, वापस टेबुलेटर की बात करूं इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है टेबुलेटर की। टेप की का अर्थ टेप की का अर्थ होता है मेरे हिसाब से कूदाते हुए ले जाना, अर्थात इसका उपयोग कर्सर को एक यहाँ पे कर्सर को एक निश्चित दूरी, जो रोलर रोलर नहीं है रूलर, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, रूलर द्वारा तय की जा सकती है, वहां तक ले जाने के लिए किया जाता है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाते से मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक, मैंने ये समझाया है, दूसरे खाते तक जाने के लिए टेप बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग डायलॉग बॉक्स में किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मान लो अपना एक नीचे, अपनों ने कभी देखा हो, अपने यहाँ पे होता है या पीसी में यहाँ पर नीचे होता है, जहाँ पे अपना क्या बोलते हैं अपने, जहाँ पे अपना ये होता है, एक तो अपना स्टार्ट बटन होता है, उसके अलावा यहाँ पे सर्च बटन होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे भी इधर से उधर जाने के लिए, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक जाने के लिए, एक विकल्प से चयन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग ब्राउज़र में एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाने के लिए किया जाता है, ये बात भी मैं समझा चुका हूँ। ये मैं थ्योरी समझा रहा हूँ बस आपको, मैं ऊपर-ऊपर से पूरा समझा चुका हूँ कि इसमें क्या चीज़ें क्या होती हैं। एंड आता है इंटर और रिटर्न बटन। इंटर और रिटर्न बटन की बात की जाए तो इंटर बटन एक प्रकार से ओके के समान बटन होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में इंटर बटन 2 स्थानों पर होता है।
अब 2 स्थानों पर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन एक बार बता दूँ। एक ये रहा भैया अपना, एक भैया इधर नंबर पैड में, एक इधर अपने नॉर्मली होते ही, ये 2 जगह होता है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एस्केप की। एस्केप की के बारे में अगर बात की जाए तो एस्केप की अपने कैंसल बटन की तरह कार्य करती है, ये बात बता चुका हूँ मैं। एंड इसकी थोड़ी थ्योरी के बारे में बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म एस्केप की होता है। यह एक प्रकार से कैंसिल के समान बटन होता है। इसका प्रयोग पहले से चल रहे कार्य को समाप्त करने तथा अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में, जैसे कि मेरा ये स्लाइड शो चल रहा है, अगर मैं एस्केप की बटन मतलब एस्केप की बटन दबा दूंगा तो बाहर की तरफ निकल जाऊंगा। सेम वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, जैसे स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। ये अभी मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बाहर जाऊंगा तो वापस फिर अंदर आना पड़ेगा, वो नहीं। मतलब स्लाइड शो से बाहर जाने के लिए एस्केप का यूज किया जाता है। डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं अभी लाइव पढ़ाता था आपको, मैं पूरा समझाता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूँ तो मैं बैक स्पेस की के बारे में बता चुका हूँ। बैक स्केप की और डिलीट की को दोनों को साथ में आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि बैक स्पेस की का उपयोग एक एक करके प्रतिक्रिया स्पेस को, ये क्या है, ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा गलत है, गलत है, ये गलत है। तो बैक स्पेस की का उपयोग एक एक करके स्पेस को, मतलब एक एक करके जो आप बीच में स्पेस होती है ना, स्पेस या फिर वर्ड जो होते हैं बीच में टाइप किए हुए वर्ड, वर्ड को मिटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने में किया जाता है। मतलब टाइपिंग के समय गलती है, जैसे कि मतलब कुछ लिख दिया आप लोगों ने, ए नहीं लिखना था, कि जैसे कि ए लिखना था और वहां पे हम लोगों ने बी लिख दिया, तो बी को काटेंगे, बी को हटाएंगे, वहां पे फिर वापस ए टाइप करेंगे। तो गलतियां ठीक करने में किया जाता है। इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से कर्सर, या यार ये टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गया है मुझसे। इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक लेफ्ट और स्थित करेक्टर या स्पेस एक एक करके मिटाया जाता है। ये रहा अपना बैक स्पेस बटन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट के बारे में बात करूं मैं आपसे, स्पेशल पर्पस की में डिलीट की, इन दोनों को हो सके तो ज्यादा जरूरी है कि साथ में याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। यह एक प्रकार से बैक स्पेस की का विपरीत की होती है। इसका उपयोग कर्सर के ठीक दाएं दाएं साइड, मतलब दाएं को अगर आप नहीं समझो तो राइट साइड, दाएं और स्थित करेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने के लिए किया जाता है। जब जब डिलीट की का उपयोग किया जाता है तब कर्सर के बाद का सभी डाटा एक स्थान लेफ्ट की ओर खिसक जाता है। खिसक जाता है कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये अपना लाइन लिखी हुई है दोनों, और ये है, अगर आप इस साइड का डाटा डिलीट कर रहे हो तो ये जा ही रहा है, लेकिन जब इस साइड का डाटा डिलीट करेंगे तो वो वर्ड तो गायब हुए यहाँ से। ये जितने भी वर्ड होंगे इधर के, ये सब एक साइड, एक वर्ड इधर खिसक जाएंगे, ये इधर की ओर खिसक जाएंगे। कहने का मतलब वही हो रहा है कि जब डिलीट किया उपयोग किया जाता है तब कर्सर के बाद का सभी डाटा एक स्थान लेफ्ट की ओर खिसक जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग फाइल, फोल्डर आदि को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट है अपना, उसके अलावा कोई मल्टीमीडिया फाइल हो गई, ये चीजें होती हैं। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा, या फिर अपने से परमिशन मांगी जाएगी कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट बटन का यूज एक और तरीके से किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्पेशल पर्पस की में प्रिंट स्क्रीन की। इसको थोड़ी अगर मैं ज्यादा समझाऊं तो प्रिंट स्क्रीन की को ज्यादा कोई नाम नहीं है, मतलब पीआरटी-एससी के नाम से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीआरटी-एससी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीआरटी-एससी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये अपना प्रिंट स्क्रीन की होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका उपयोग स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे, उसका प्रिंट लेने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट की है अपनी, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडोज लोगो की, अपनी ये वाली विंडोज लोगो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये वाली प्रिंट स्क्रीन, इन दोनों को अगर साथ में अपन दबाएंगे तो अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद ये डबल टाइप हो गया है, ये यहाँ से डबल हो गया, डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो ये पूरा काट देते हैं। ये सेम वो कभी बात लिखी हुई है, काट देते हैं। ये प्रिंट स्क्रीन की का मतलब भी आपको समझ में आ गया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा एक और क्या शायद बटन बचे हुए हैं। प्रिंट स्क्रीन की हो गया, प्रिंट स्क्रीन की के बाद डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, स्पेशल पर्पस बटन में अपन, हाँ स्पेशल पर्पस बटन में अभी तो और बाकी है ना, स्पेस बार बटन,
इस बार स्पेस बार बटन, नॉर्मली इसके बारे में आपको पता ही है कि स्पेस बार बटन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, स्पेस देने के लिए किया जाता है। उसके अलावा इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि स्पेस बार बटन की अगर परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो यह किसी भी कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। इसका उपयोग टेक्स्ट को लिखते समय बीच में स्पेस डालने के लिए किया जाता है। इसे लंबा इसलिए बनाया गया ताकि टाइपिंग के समय दोनों अंगूठों में से इसे यूज़ किया जा सके। यह कीबोर्ड में एक ऐसी की होती है जिस पर कोई भी करैक्टर नहीं होता है, मतलब कोई भी सिंबल नहीं होता है, करैक्टर की बात गलत होगी। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होता है इन पे। आप देख सकते हैं इन सभी कीबोर्ड के जितने भी कीज होते हैं, इन पे आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्पेस बार पर आपको कोई सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पेशल पर्पस की में इंसर्ट की, अपनी ये रही इंसर्ट की। इंसर्ट की बात की जाए तो फुल फॉर्म इंसर्ट बटन का उपयोग पहले से जो अपना लिखा हुआ डाटा होता है ना, उसको ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट की का उपयोग दो मोड में किया जाता है। एक तो होता है ओवरराइट मोड, ये रहा, एंड होता है एक इंसर्ट मोड। अगर ओवरराइट या फिर ओवर टाइप दोनों समझ सकते हो, राइट मोड या फिर टाइप मोड, मतलब कोई चीज लिखी हुई है पहले से, उसी को पहले ओवरराइट कर देना, मतलब कहने का मतलब है कि उसी के ऊपर कुछ और लिख देना। जिसमें टाइप करते समय कर्सर वर्तमान स्थान पर मौजूद किसी भी टेक्स्ट को ओवरराइट कर देता है। और एक और मोड होता है इंसर्ट मोड, जहां कर्सर एक अक्षर को उसकी वर्तमान स्थिति में डालता है, जिससे सभी अक्षर उससे एक स्थान आगे निकल जाते हैं। ये हो गया इंसर्ट मोड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में पॉज एंड ब्रेक बटन, ये अपना मैंने लास्ट बटन है शायद अपना पॉज एंड ब्रेक बटन, ये रहा यहाँ पे अपने को। ये सबसे मतलब अपने टॉप राइट साइड देखने को मिल जाएगा आप लोगों को कीबोर्ड में। इसकी अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो यह ज़्यादा आगे गया क्या? ज़्यादा आगे गया। इसकी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो यह कीबोर्ड में ऊपर राइट साइड होती है। इसका उपयोग चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए किया जाता है। जब इस जब इसे 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 जब इसे प्रेस किया जाता है, मतलब इसे आपने जब न अपने को ये मतलब जो पॉज़ ब्रेक बटन होता है ना, जब इसे प्रेस किया जाता है, कोई भी अगर मान लो ये प्रोग्राम चल रहा है अपना, मतलब गाना-वाना कुछ भी समझ लो, गाना चल रहा है तो वो रुक जाता है और पुनः अगर मान लो किसी अन्य की को अगर प्रेस करना है, प्रोग्राम अपना वापस शुरू हो जाएगा। पॉज़ ब्रेक की का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गेमिंग में किया जाता है। अगर मतलब गेमिंग में नहीं, मतलब एक बार समझ लो कोई गेम खेल रहे थे अपन, उसको थोड़ी देर के लिए रोकना है, कुछ खाना-वाना याद आ गया, किसी ने कुछ बुला लिया, आपने को उसको रोकना है, तो पॉज़ ब्रेक बटन का यूज़ अपन कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन की, सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, मतलब कॉम्बिनेशन की का अगर कॉम्बिनेशन की ना हो ना, तो अपना काम नहीं चलेगा, यूँ समझ लो। कॉम्बिनेशन की या फिर इनको बोल सकते हैं मॉडिफाइड कीज़, या फिर अगर हिंदी में बात की जाए तो इनको बोल सकते हैं अपन संयोजक कीज़। संयोजन मतलब कहने का मतलब है एक की ये रही, इसको अगर अपनों ने एक और की के साथ मिला दिया तो कुछ और ही बन गया। जैसे कि अपनों ने अभी विंडोज़ लोगो की को प्रिंट स्क्रीन के साथ मिलाया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। नॉर्मली प्रिंट स्क्रीन का यूज़ काहे में होता है? प्रिंट लेने के लिए होता है। जबकि अगर इन दोनों को अपनों ने मिला दिया तो क्या हो गया? स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आ गई। अगर अब मैं कॉम्बिनेशन की बात की जाऊँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं अल्ट का। एक तो अल्ट का यूज़ करते हैं, उसके अलावा अपन यूज़ करते हैं शिफ्ट का यूज़ करते हैं, ये रही अपनी शिफ्ट की। और इसके अलावा अपन यूज़ करते हैं कंट्रोल का एंड अल्ट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट को निम्न में से किस प्रकार की कुंजियाँ कहा जाता है? तो अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन अपना ये होगा कॉम्बिनेशन की या फिर मॉडिफायर कीज़, या फिर हिंदी में बात की जाए तो संयोजक कीज़। इन तीनों में से कोई सा भी आंसर अपना लगा सकते हैं आप। वहाँ पे कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। अब बात की जाए कि कॉम्बिनेशन कीज़ के बारे में, मैं अगर थ्योरी की बात करूँ तो इन्हें हिंदी में संयोजक बटन कहा जाता है। इनका उपयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है। इन की के प्रयोग से यह दूसरे की के कार्य को बदल देता है। जैसे सामान्यतः F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली अपन डिस्प्ले पे कुछ भी चीज़ चल रही हो, उसको नॉर्मली अपन रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसे अल्टर के साथ उपयोग किया जाए, मतलब अगर ये जो अपना अल्टर होगा ना, अल्ट, अगर मैं इस F5 को अगर नॉर्मली अगर एक बार सिंगल बार यूज़ करूँगा तो रिफ्रेश करने के लिए करूँगा। लेकिन अगर मैं इसे अल्टर के साथ अगर ये उपयोग कर लेता हूँ, अल्टर के साथ, तो इसका प्रयोग बदल जाएगा। अब इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? तो इसका उपयोग हो जाएगा कि दस्तावेज़ के जो मतलब दस्तावेज़ में जो विंडो का आकार होता है,
उसके आकार को पुनर्स्थापित करने के लिए हो जाएगा। कीबोर्ड में 3 कॉम्बिनेशन की होती है नॉर्मली, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट। ये तीनों अपनी क्या होती है, कॉम्बिनेशन कीज़ होती है। कॉम्बिनेशन की का सबसे ज़्यादा मतलब बात की जाए तो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं अपने, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडो करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडो करने के लिए। उसके अलावा कंट्रोल कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट इनका भी इस्तेमाल होता है ना। अगर पीसी हैंग हो गया है, तो कुछ आपको मतलब उसमें पीसी हैंग हो गया है, तो उसे वापस री रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का यूज़ कीजिए, टास्क मैनेजर ओपन होगा। जो भी चीज़ें आपकी मतलब जो जिन मतलब प्रोग्राम्स के कारण आपका पीसी हैंग हुआ है, उन प्रोग्राम्स को आप बंद कर दीजिए, आपका पीसी हैंग होना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन की मॉडिफाइड की सबसे ज़्यादा आपने यूज़ की जाती है, वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, सबसे ज़्यादा तो बात की जाए एक्सेल में की जाएगी। अगर एक्सेल में अगर आपको कॉम्बिनेशन की जितनी ज़्यादा मतलब याद होगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। एक और अगर इसमें लाइन ऐड करूँ तो ये लाइन ऐड कर सकता हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन की हमारे किसी भी कार्य को आसान बना देती है। डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी कार्य को आसान बना देती है। क्योंकि किसी को अगर मान लो कोई चीज़ है ऊपर लिखी हुई, वापिस उसको टाइप करने से बेटर है कि अपन वहाँ से कंट्रोल प्लस सी दबाएँगे, उसको मतलब पहले कंट्रोल प्लस ए दबाएँगे, उस वर्ड को वहाँ से मतलब कंट्रोल प्लस ए दबाएँगे, तो वहाँ पे जितना भी लिखा हुआ डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अपन कंट्रोल प्लस सी दबाएँगे, तो वो डाटा पूरा कॉपी हो जाएगा। देन अपन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएँगे, वहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन की जो मॉडिफाइड कीज़ होती हैं, ये अपने मतलब जितने भी कार्य होते हैं, अपने मतलब कंप्यूटर में कार्य करते हैं या फिर अपने कहीं पर भी मतलब जो डॉक्यूमेंट या फिर डेस्कटॉप पे कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए कॉम्बिनेशन की या फिर मॉडिफाइड की का यूज़ किया जाता है। मैं नेक्स्ट मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कभी अगर मुझे टाइम मिला तो जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं कि कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी का ये उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इन सब के बारे में एक नेक्स्ट अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिनमें आपको मैं पूरा समझा दूँगा। उसकी क्लास में अलग से ले लूँगा, पूरा समझा दूँगा कि कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि वर्ड, एक्सेल और इनकी बात की जाए, तो इनमें कोई-कोई की ऐसी होती है, जैसे कि F11 का यूज़ कहाँ पर वर्ड में अगर कुछ और हो रहा है, तो F11 का यूज़ एक्सेल में कुछ और होता है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। मतलब जो अपना फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना बहुत सारे, F11 का यूज़ क्या है, F10 का यूज़ क्या है, कंट्रोल प्लस सी का यूज़ क्या है, कंट्रोल प्लस ए का यूज़ क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी मैं सिर्फ़ कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो आ जाते हैं अपनी उसके अलावा ये अपनी कीज़ टोटल हो गई। इसमें मुझे जहाँ तक पता है, मैंने सारी कीज़ को बता दिया आपको कि कौन-सी की का उपयोग क्या होता है। एंड आ जाते हैं आप नेक्स्ट वर्चुअल कीबोर्ड। ये तो था अपना नॉर्मल कीबोर्ड, जिसके बारे में मैंने बताया, पूरी जानकारी दी। वर्चुअल कीबोर्ड में भी की बात की जाए तो सेम होगी, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में अगर मैं बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया जा रहा है तो वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज़ किया जा रहा है। वर्चुअल कीबोर्ड की अगर बात की जाए तो वर्चुअल कीबोर्ड कुछ ऐसा नहीं है, मतलब वर्चुअल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वर्चुअल मतलब आभास, कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, मतलब जिसको अपन छू नहीं सकते। कहने का मतलब है कि जिसको छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें अपन वर्चुअल कह सकते हैं। जिसका आभास हो, उनको वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड का अगर यूज़ की जाए, जैसे कि एक इमेज ऐड की है शायद जिसमें मैंने ये आप देख सकते हैं, ये रहा वर्चुअल की, ये अपना वर्चुअल कीबोर्ड ही है। कोई फिज़िकल चीज़ ही नहीं है, ये डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना लेज़र है और यहाँ पे सतह पर इसे उतारा गया है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप जैसे कि ए को टाइप करना है, वहाँ पे टैप कीजिए, ये उसे एक्सेप्ट करेगा और आपके पी मतलब मोबाइल या फिर इनमें ऐड कर देगा। तो वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। वर्चुअल कीबोर्ड में किसी फिज़िकल कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इस पे एक लेज़र किरण द्वारा, ये लेज़र है, ये ब्लू लेज़र है, अभी ब्लू लेज़र, तो लेज़र किरण के द्वारा कीबोर्ड के प्रतिबिंब को सतह पर उतारा जाता है, जिसे हम सतह पर उतारे आभासी बटन को छूकर कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। नॉर्मली ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं धीरे-धीरे, लेकिन आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अपन सबसे ज़्यादा अगर कि वर्चुअल कीबोर्ड की बात की जाए, तो वर्चुअल कीबोर्ड का एक पार्ट होता है, ये तो लेज़र है। एक और पार्ट होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसके बारे में आप सबने सुना भी होगा और इसका उपयोग आप कर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर बात की जाए, वर्तमान अगर प्रेज़ेंट की बात की जाए, तो प्रेज़ेंट में सबसे ज़्यादा अगर उपयोग किया जा रहा है, तो अपना वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ही यूज़ में लाया जा रहा है। अगर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात करूँ, तो ये मैंने अपने खुद मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया था। ये रहा, ये अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है।
देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जा रहा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मोबाइल की बात की जाए, टैबलेट की बात की जाए या फिर ऐसे जो जिनमें डिस्प्ले टचेबल होती है, मतलब जिनमें डिस्प्ले टच के रूप में काम करती है, तो वहाँ पर अपन सबसे ज़्यादा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ही मतलब प्रेफ़रेंस देते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ही है ना, कोई फिज़िकल चीज़ तो है नहीं। इसको टच ही कर सकते हैं अपन, आभासी है, कोई मतलब ये तो नहीं है कि इनके ऊपर कोई बटन होगा, अपन बटन दबाएँगे और काम करेंगे। हाँ, एक और कीबोर्ड होता है, नॉर्मली अपने कीपैड मोबाइल में होता है, कीपैड मोबाइल में कीबोर्ड, वो नॉर्मली कीबोर्ड ही है। अब इसकी बात कर लूँ मैं, तो वर्तमान समय में टैबलेट, स्मार्टफ़ोन आदि में डाटा डालने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें हमें कीबोर्ड कंप्यूटर के या मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रदर्शित हो रहा है, मतलब ये डिस्प्ले हो रहा है मेरे सामने, डिस्प्ले हो रहा है ना? इस कीबोर्ड को हम माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, अगर मोबाइल की बात की जाए तो टच स्क्रीन, अगर मान लो जैसे कि अपना पीसी है, पीसी में अगर मान लो कभी-कभी कीबोर्ड खराब हो गया, लेकिन माउस चल रहा है, तो अपन वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे ते मतलब वर्चुअल कीबोर्ड नाम से एक ऑप्शन होता है अपने पीसी के अंदर, मतलब एक अपनी एप्लीकेशन होती है, उसको ओपन कीजिए, यहाँ पे आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप उसे पॉइंट के द्वारा टैप-टैप करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जॉयस्टिक, माउस, टच स्क्रीन या किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस, पेंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस मैं कल समझाऊँगा आपको, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आपका माउस, जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो कल तो फिलहाल आप मैं आपको माउस पढ़ाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में समझाऊँगा और उसके साथ आपको मैं एक माउस भी समझा दूँगा कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जो नॉर्मली पॉइंट करके चलती है, जैसे कि ये अपना माउस हो गया, ये कर्सर यूज़ कर रहा हूँ ना अभी, ये क्या हो गया, अपना पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से इसका उपयोग किया जा सकता है, या एक प्रकार से देखा जाए तो वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप होता है। वर्चुअल कीबोर्ड का एक रूप होता है, मतलब ये अपना जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ना, ये वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड शायद ये अपनी एंड स्लाइड थी, लास्ट थी। तो आज के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको कि आज मैंने क्या-क्या पढ़ाया आपको, रिवाइज़ करा देता हूँ। रिवाइज़ करा दूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैं रिवाइज़ करा दूँ कि क्या-क्या पढ़ाया मैंने। आज मैंने आपको स्पेशल पर्पज़ की पढ़ाई है सबसे ज़्यादा, कि स्पेशल पर्पज़ की क्या होती है और इनका उपयोग, इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी दी है। स्पेशल पर्पज़ की में आना आपको कैप्स लॉक की, नंबर लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, टैब की, इंटर रिटर्न की, एस्केप की, बैकस्पेस की, डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, स्पेस की एंड इंसर्ट की, पॉज़ ब्रेक की पढ़ाई है मैंने। और उसके अलावा मैंने मॉडिफायर कीज़ पढ़ाई, जिनमें मैंने कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर पढ़ा है। उसके अलावा 2 मैंने कीबोर्ड के बारे में बताए, वर्चुअल कीबोर्ड एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में बताया। इनके अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो मैं संडे को लेके आऊँगा, अभी क्लास तो डेली अपनी चल रही है। अगर कीबोर्ड के एमसीक्यू की बात की जाए या फिर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, मतलब जितने भी मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, इनके एमसीक्यूज़ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएँगे। हमारा टेलीग्राम कौन सा, ये वाला। यहाँ पर एमसीक्यू मैं डालते रहता हूँ। अभी फिलहाल में 2 दिन हो गए, शायद 1 दिन हो गया, मैंने अभी एमसीक्यू नहीं डाले हैं। उसका रीज़न है कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और थोड़ा वेबसाइट पे मुझे सेटअप करना पड़ रहा है, कि वेबसाइट अगर पेजेज़-वेजेज़ ये सेटअप करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है। हमारी वेबसाइट अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, जितना भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट पर, जिनकी लिंक मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको माउस पढ़ाऊँगा एंड मैं अगर बात करूँ, तो आप यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, t.me कंप्यूटर अंडरस्कोर एमसीक्यू अंडरस्कोर सेकंड कोचिंग। मैं कोई मतलब पीडीएफ नहीं देता हूँ। मैं पीडीएफ पहले दे रहा था बीच में, लेकिन जब से हमारी वेबसाइट आई है, जो कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, उसकी लिंक भी साथ में दे दूँगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे वीडियो पब्लिश किया है, तो उसी के नीचे मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस क्लास में। और अगर आपको और भी क्वेरीज़ हो, अगर आपको और कुछ टॉपिक पढ़ना हो, जो पर्टिकुलर टॉपिक हो, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उसके बारे में भी आपको पर्टिकुलर वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा और आपको समझा दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। तो मिलते हैं कल अपन माउस के साथ, मतलब माउस के साथ नहीं, माउस के टॉपिक के साथ, कि माउस के बारे में अपन क्या-क्या पढ़ेंगे और उसके बारे में छोटी-मोटी जानकारी।